तुम्हारे वक्त के लिए तुमसे भीख क्यों मांगू मैं, जबकि तुम खुद इस रिश्ते में आए थे और मुझे भी तुम ही लाए थे, हजारों वादों और कस्मों के साथ। तो आज इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं तुमसे हाथ क्यों जोड़ूं? और जब आज तुम्हारे किए गए वादे तुमसे ही टूट रहे हैं, तो उस दर्द और तकलीफ में मैं अकेले ही क्यों? मोहब्बत सिखाकर तुम तो धीरे धीरे हाथ छोड़ने की कोशिश में हो, और मैं यहाँ ठहरी इंतजार में तुम्हारे कि शायद शायद वक्त और हालात ने तुम्हें मजबूर किया है, लेकिन मैं नादान सी तुम्हारी दूर जाने की चालाकियों को समझ ही ना पाई कभी। जो वक्त और तवज्जो शुरू शुरू में मुझे देकर तुमने अपनी आदत से लगा दी और अब कहते हो मजबूर हूँ मैं, तो उसी दिन ये अपनी दी और अब कहते हो मजबूर हूँ मैं, तो उसी दिन ये अपनी मजबूरियों को भी अपने वादों के साथ तराजू में रखते थे और बताते थे कि मेरी आदत मत लगाओ, मैं एक मजबूर इंसान हूँ और आगे जाके तुम्हें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। जब किसी को अपनी जिंदगी में लाना हो तो वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और जब उसी इंसान से दूर जाना हो तो वही वक्त आपके लिए बड़ी मजबूरी बन जाता है। और मैं नादान सी जैसे शुरू में तुम्हारे वादों पे एतबार कर गई, उसी तरह तुम्हारे बहानों पे भी अंधा एतबार करने लगी। मुझे अपनी जिंदगी में लाए तुम, मोहब्बत देकर मोहब्बत सिखाकर खुद तो उस मोहब्बत से आजाद हो गए, मुझे उस कैद में लाकर। मैं सोचती थी पहले कि लोग क्यों दिल टूटने के बाद ऐसा कहते हैं कि अब मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि किसी पे भी एतबार ना करने के लिए तुम्हारे जैसा एक इंसान ही काफी होता है कि जिसपे खुद से भी ज्यादा भरोसा किया हो। खैर, तुम नहीं थे ऐसे या ऐसे ही थे, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन बस ये याद रखना कि तुम्हें कोई तुम जैसा ना मिल जाए। अलविदा।